हेलो एवरीवन, क्लास 10 त्रिकोणमिति का चैप्टर के हमने कुछ फार्मूले को देखा था पिछले वाले वीडियो में और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो फार्मूले को याद करने का ट्रिक भी बताया था। यदि भूल गए होंगे तो मैं आपसे फिर रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप सबका। तो इसमें देखेंगे पर्सनैलिटी 8.1 का दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था और साथ ही साथ फार्मूला भी बताया था, और जो क्वेश्चन करवाया था उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया था। मैंने कहा था कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। भाई सब देख लीजिएगा इस वीडियो में। तो इसमें देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन है 8.1 का। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि tan p माइनस कॉट आर का हमें मान ज्ञात करना है और ये आकृति हमें दे दिया है। तो इस आकृति में देखेंगे कि इसमें हमें क्या है, पी क्यू आर में देखेंगे कि दो भुजाओं के हमें मान पता है लेकिन तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। तो तीसरी भुजा का मान हम कैसे पता करेंगे, हमने क्या बताया था आपको फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके हम क्या करेंगे, तीसरी साइड पता कर लेंगे। जैसे हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे इसमें देखते हैं tan p। यदि हम यहाँ से tan p से यदि हम देखें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये 90 अंश के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब, और जो बचता है उसको हम क्या मान लेंगे, आधार। तो आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो हमें कर्ण और आधार पता है तो लंब हम निकाल लेंगे। लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर है पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसका मान लिख देंगे। इसमें देखेंगे पी आर का स्क्वायर का मान कितना है, पी आर के स्क्वायर का मान कितना है, 13 का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर का मान कितना है, पी क्यू के स्क्वायर का मान कितना है, 12। और हम देखेंगे इसमें क्यू और आर दिया है, इसको हमें निकालना है। तो इसमें लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। इसे देखेंगे हम, जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 369, और 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 144 को हम क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5। और उसके बाद देखेंगे 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। और ये जो स्क्वायर है इसको इस साइड भेजेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा क्यू आर बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा। तो क्यू आर का मान कितना हो जा रहा है, 5। क्यू आर का मान कितना आया, 5। देखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता चल गया, तीनों का मान पता चल गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। देखेंगे tan p माइनस कॉट आर। तो tan p यानी कि p से देखेंगे, हम p से देखेंगे ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, ये हमारा क्या है, आधार है। तो tan p लाल बटे कक्का हमने बताया था आपको, लाल बटे कक्का हमने बताया था। तो ये तो हो जाता है साइन, दूसरा हो जाता है कॉस, तीसरा हमारा क्या था, tan। तो इसमें हम देख रहे हैं tan का क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे tan का क्या होगा, लंब बटे आधार। लिखेंगे लंब बटे tan p का होगा लंब बटे, अगर अलग अलग हम निकाल लें, जैसे लिख दें tan p बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, p से देखेंगे तो लंब है हमारा 5, आधार कितना है, 12। लिखेंगे 5 बटे 12। और कॉट आर का भी हम निकाल लें, कॉट आर का निकालेंगे। कॉट आर देखेंगे कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा। तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो लिखेंगे आधार बटे लंब। अब यहाँ से देखेंगे आर से देखेंगे तो हमारा लंब हो जाएगा। ये आधार था, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण तो नहीं बदलता। इसमें देखेंगे जब हम आर से देखेंगे तो हमारा लंब कितना है, 12, आधार कितना है, 5। तो आधार कितना है यहाँ पे, 5 है। तो लिखेंगे 5
बटे लंब कितना है 12, लिखेंगे 12। और इसको हम देख लेते हैं, हमें क्या tan p और cot r दोनों का मान पता है, तो इसमें हम रख देंगे, इस वाले में रख देंगे, लिखेंगे tan p माइनस cot r में जब मान रखेंगे इसका मान कितना है 5/12, बीच में माइनस का चिन्ह है, cot r का मान कितना है 5/12 बराबर कितना आ जाएगा 0। 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन एकदम लल्लू क्वेश्चन है, इसे देखेंगे दो साइड का मान दिया था, तीसरे साइड का हमने मान कैसे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से उसको हमने क्या किया है, इन दोनों का मान रख दिया है, मान रखने के बाद इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। ये लाल बटे कक्का आपको क्या करना है, याद रखना है, और इस तरीके से आसानी से सवाल लग जाएगा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे हम तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। प्रकलित कीजिए यानी इन दोनों का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है sin, तो हम लिखेंगे हल, तो दिया हमारा है कितना sin a बराबर 3/4। sin क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना दिया हुआ 3, कर्ण कितना दिया हुआ 4। तो एक यदि हम त्रिभुज बना लें, एक त्रिभुज यदि हम बना लेते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ABC, ये हो गया 90 अंश। तो इसमें देखेंगे लंब कितना दिया हुआ 3 और कर्ण कितना दिया हुआ 4, तो एक कर्ण होगा तो कर्ण कितना है 4। और इसमें हम देखेंगे यदि ए से हम देखते हैं तो ए से क्या होगा, ये लंब होगा, BC क्या है, लंब है। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3, लंब दिया हुआ है 3, और जो बचेगा आधार हमें नहीं पता है तो उसको निकालेंगे हम। तो इसमें देखेंगे जो हमें दो साइड पता है तो तीसरा साइड हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे आसानी से। तो इसमें देखेंगे sin a बराबर 3/4 था, यानी कि लंब बटा कर्ण हमें पता है। लेकिन अब हम देखेंगे इसमें कि BC बराबर हमारा कितना है, BC बराबर हमारा कितना है 3, और क्या है AC बराबर कितना है 4, AC बराबर कितना है 4। हम क्या करेंगे, इसको इसमें K लगाएंगे, K डायरेक्ट 3 और 4 लिख के नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 और 4 है ये पूर्ण रूप से मतलब ऐसे हो सकता है कि 6 हो, ये 4 की जगह 12 हो। तो इसको काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कट की ये संख्या आया हो तब क्या करेंगे हम, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको 3 के और 4 के लिख देंगे क्योंकि वो वटे में है। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के क्यों, तो हम क्या करेंगे, अब जो हम AB निकालना चाहेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का प्रमेय है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये हमारा लंब है, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है 3 K का स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा K 4 K का स्क्वायर, यहाँ पे K लगा देंगे हम क्योंकि यहाँ पे हमने K माना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, A के स्क्वायर को हमें निकालना है यानी आधार निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 K का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16 K स्क्वायर बराबर 9 K स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 16 K स्क्वायर माइनस 9 K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, A यानी कि आधार स्क्वायर। तो हम देखेंगे 16 के स्क्वायर में से हम 9 की घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 K स्क्वायर, इधर क्या है A स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर है इसको हम इस साइड भेजेंगे, जो स्क्वायर है इसको यदि हम इस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे में से K पे स्क्वायर है तो K के स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा लेकिन 7 पे से नहीं हटेगा। तो इसमें हम देखेंगे K बाहर चला आएगा तो रूट में कितना बचेगा 7 और K कितना बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार। तो आधार कितना आया, √7K।
अब भाई साहब हमें तीनों साइड पता चल चुका है, तो कॉस ए और टेन ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए क्या होता है हमारा लाल बटे कक्का में, देखेंगे लाल बटे कक्का में, इसको क्या करना है याद रखना है, याद रखना है, याद रहेगा तभी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले तो हमारा साइन होता है, दूसरा हमारा होता है कॉस। तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार देखेंगे हम ए से देख रहे हैं, ए से तो लंब है, ए आधार है, कर्ण है, तो आधार कितना है √7 बटे कर्ण कितना है 4 अब इसमें हम देखेंगे के से के कट जाएगा तो बचेगा √7/4। अब इसमें हम देखेंगे टेन को भी हम निकाल लेंगे। टेन ए बराबर, टेन क्या होता है टेन, तीसरा वाला क्या है टेन है, टेन लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार। इसमें भी हम ए से देखेंगे, ए से ही देख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार, यानी कि 3k/√7 के से के कट जाएगा, बचेगा कितना 3/√7। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो चौथा वाला क्वेश्चन तीसरे वाले क्वेश्चन के ही तरह है, तो हम देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। आगे हम चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन तीसरे वाले क्वेश्चन के ही तरह है, तो इसमें देखेंगे इसको जो हम हल करेंगे पहले पढ़ लेते हैं हल करने से पहले। cot 15a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें डायरेक्ट दे दिया है 15 cot a बराबर 8। अब तक तो हमें लंब बटा कर्ण मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 8 दिया है। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, लिखेंगे cot a बराबर, इस 15 को इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा 8/15। अब तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, दो साइड पता चला, तो दो साइड cot का क्या होता है cot का क्या होता है भाई साहब लंब, लाल बटे का याद करो, ये क्या होता है लंब का उल्टा क्या होता है cot, तो cot क्या होगा आधार बटे लंब, लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC, ABC। ऐसे देखेंगे हम किससे देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं, ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा, जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आधार कितना है 8 है और लंब कितना है 15। अब देखो बड़े भाई, इसमें भी हमें बटे वाला रूप मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम के रूप में लिख देंगे। जैसे 15k हो जाएगा, ये हो जाएगा 8k, 15k और 8k हो जाएगा। कैसे होगा, लिखेंगे हम यहाँ पे कि BC बराबर 15k और लिख देंगे हम AB बराबर कितना है 8k। अब तीसरा वाला साइड हमें नहीं पता है, तो तीसरा वाला साइड हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें AC नहीं पता है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। लंब कितना है, लंब है 15k स्क्वायर, लिखेंगे 15k स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8k स्क्वायर, लिखेंगे 8k स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर में हम देखेंगे 15 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225 k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो 225 प्लस 64 कितना होगा, 225 प्लस 64 जोड़ो कितना होगा 5 4 कितना होगा 9, 6 2 8 और लिखेंगे 289। अब इधर से हम यदि इस स्क्वायर को इस साइड भेज दें और इसमें क्या है कि स्क्वायर भी है, तो क्या होगा, ये कितने का स्क्वायर होता है 17 का, लिखेंगे के, ये होगा 17 के हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, और ये कितने का स्क्वायर होगा 17 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे आ जाएगा कर्ण हमारा 17 के, ये तो कर्ण वाला के है, एक कर्ण वाला के है। तो हम देखेंगे हमें क्या निकलना है साइन,
साइन ए। साइन ए यानी कि लंबवटा कर्ण, लंबवटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 15 की, लंब कितना है 15 की, लंब कितना है 15 की, और क्या है कर्ण कितना है 17 की, 17 की से के कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15/17। और देखेंगे सेक, सेक ए, सेक ए में देखेंगे सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, लिखेंगे कर्ण बटा आधार। इसमें देखेंगे अगर आपको अभी भी फार्मूले में कन्फ्यूजन हो रहा है तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। पिछले वाले वीडियो में देखोगे तो आपको पूरा जो फार्मूला है वो आपको मैंने याद करवा दिया, ट्री भी बताया, फार्मूला भी सारा बताया है। जब हम देखेंगे सेक ए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है हमारा 17, कर्ण बटा आधार यानी कि देखेंगे 17 की बटा 8 के से के कटेगा, कितना आ जाएगा 17/8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फार्मूला पता रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम 5वां वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई साहब फटाक से हम क्या करेंगे, 5वां वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से बन रहा है, तीसरा चौथा 5वां भी उसी तरीके का है। इसमें क्या दिया है, एंगल की जगह थीटा लिख दिया है। तो हम लिखेंगे हल लिखेंगे जो हम, तो देखेंगे सेक थीटा बराबर कितना है 13/12, एंगल की जगह थीटा, यानी कि हम कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज। ऐसे देखेंगे हम 13/12। सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, पीछे हमने देखा है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। यदि हम थीटा यहाँ मान लेते हैं, थीटा यहाँ मान लेते हैं, तो ये वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये वाली भुजा आधार हो जाएगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। जैसे हम देखेंगे कर्ण कितना है 13, और क्या है आधार कितना है 12। फिर भाई साहब के लगाना मत भूलना, के लगाना मत भूलना, के लगाना मत भूलना। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि ये क्या है वटे में है, तो वटे में डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मैंने बताया कि इसको काट के इतना किया गया है। तो इसे हम हल करेंगे, तीसरे वाले भुजा हमें नहीं पता, तो लिखेंगे हम कर्ण, लिखेंगे वैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यदि इसका नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ए बी सी, लेकिन एंगल नहीं, एंगल की जगह हम थीटा मान रहे हैं। तो इसमें देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें पता है 13, कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 की का स्क्वायर। लंब कितना पता है, लंब हमें नहीं पता है, तो लिखेंगे एल का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार है 12 की का स्क्वायर। तो 13 का हो गया जगह 169, लंब हमें नहीं निकालना है, 12 का हो गया 144 के स्क्वायर। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये सब स्क्वायर आसानी से याद भी हो रहा होगा, पीछे हमने ये सब 13 निकाला था। तो हम देखेंगे 144 के का भी स्क्वायर होगा, तो इसको हम इधर लाएंगे 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर कितना है एल स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। तो इसमें से जो हम इसको घटाएंगे कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा नहीं बचेगा, और के बचेगा के का स्क्वायर। एल के स्क्वायर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट, और इधर बचेगा एल। तो रूट में से हम क्या करेंगे, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 निकलेगा, के को भी बाहर निकालेंगे, और इधर बचेगा एल। तो लंब हमारा कितना आ गया है 5। लंब कितना है भाई साहब 5 के, लंब कितना है 5 के। तो इधर हम लिख देंगे 5 के। अब हमें क्या करना, अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी कि सेक दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे साइन, कॉस, टेन, थीटा भी लिखते जाएंगे, उसके बाद कॉट थीटा। सेक तो दिया हुआ है तो डायरेक्ट कॉसेक लिख देंगे, कॉसेक थीटा। इसको निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 के, कर्ण कितना है 13 के, लिखेंगे 13 लिखेंगे 5 के
बटे 13 के से के कटेगा, कितना बचेगा 5 बटे 13। कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़। याद करो फार्मूला हमने क्या बताया था, लाल बटे का आधार बटे कड़। तो आधार कितना है 12, कड़ कितना है 13, तो लिखेंगे 12 के बटे 13 के से के कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 12 बटा 13। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे 5 के बटा 12 के। फार्मूला को याद करना तभी आएगा, लिखेंगे 5 बटे 12। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan क्या था हमारा, लंब बटे आधार था, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लिखेंगे 12 के बटा 5 के से के कैंसिल, लिखेंगे 12 बटा 5। कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कड़। तो कॉस क्या हो जाएगा, कड़ बटा लंब। लिखेंगे कौशिक कड़ बटा लंब, यानी कि 13 के बटा 5 के, 13 के बटा 5 के से के कैंसिल, लिखेंगे 13 बटा 5। इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। लाल बटे कक्का, पहला क्या होता है हमारा साइन, दूसरा क्या होता है हमारा कॉस, तीसरा क्या हमारा होता है tan, कॉट, सेक, और छठवा क्या होता है कॉस सेक, थीटा लिख देंगे हम। तो इस तरीके से साइन कॉस tan कॉट सेक कॉस है। ये जब आपको याद होगा तो ये सारे मानों को आप आसानी से रख सकते हैं। ये तीनों का मान, साइन का मान लंब बटे कड़, कॉस का मान आधार बटे कड़, tan का मान लंब बटे आधार। इसी का उल्टा होगा इन तीनों का, ये तीनों क्या है उल्टा है। जैसे tan का उल्टा कॉट होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। तो इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।